बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे एक चीज़ जैसे करना है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, भारीपन लगता है कई बार कुछ, है ना। यूजुअली मैंने देखा हूँ कुछ काम रहता है, कोई काम करना रहता है, आई डोंट नो, मेरा शायद मन कर रहा है, मेरे को लगता है मैं ऐसे लड़ रहा रहता हूँ अपने आप से कि मेरे को करना है नहीं करना है, और फिर है ना वो चीज़ थोड़ी भारीपन देने लग जाती है, मुझे ऐसा होता है। तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कभी भी आप दोनों पार्ट को हाथ पर रखा करो। हाँ, ठीक है ना। एक पार्ट कह रहा है इस काम को कर लो, हाँ, एक पार्ट कह रहा है इस काम को कर लो, हाँ, एक पार्ट कह रहा है छोड़ो अभी नहीं करते। हाँ, याद रखिएगा, इसकी भी पॉजिटिव इंटेंशन है जो ये कह रहा है कि कर लो। इसकी पॉजिटिव इंटेंशन है कि भाई ये आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। हाँ, ये पार्ट कुछ कह रहा है कि नहीं अभी तुम तैयार नहीं हो, या डिले कर लेते हैं, अभी तो मज़ा आ रहा है बैठकर एसी में, या कल कर लेते हैं, कोई साउंड बिना मतलब आ रही है। आप कुछ ना करें। जिशान साहब, मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपके पास दो थॉट हैं, एक कह रहा है सिगरेट पियो, एक कह रहा है मत पियो, एक कह रहा है इस काम को करो, एक कह रहा नहीं करो, आप अगर किसी को भी हराएंगे विल पावर से तो हारेंगे तो आप ही ना, क्योंकि पार्ट तो दोनों आपके हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर राम सर मुझे आज शराब पीने का मन कर रहा था, मैंने विल पावर लगाई और आज मैंने शराब नहीं पी, मैं एक विनर हूँ। मैंने कहा तुम सबसे बड़े लूज़र हो। अच्छा। जिस आदमी को तुमने हराया है कि जो शराब पीने वाला था, वो भी तो तुम ही थे, और तुम अपने आप को हरा कर कैसे विजेता बन सकते हो जब तुम खुद को हरा रहे हो? तो वो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट फिर आपने कहाँ से दिया? कई बार लोग कहते हैं विल पावर, मैं कहता हूँ विल पावर नहीं होती। याद रखिएगा, विल पावर ये वर्ड ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसे मैं अगर टाइम दोगे तो बताऊंगा। तो इसमें आपको ये करना है कि इसकी इंटेंशन ये कह रही है कि इस काम को करो, ये कह रहा है इसे, तो इससे बात करनी होती है कि भाई तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, और ये आपको कुछ बताएगा। वो कहेगा कि यू आर नॉट प्रॉपरली रेडी नाउ, और अगर आप इस काम को करेंगे तो दूसरा काम छूट जाएगा। तो आप उसकी इंटेंशन को सुने, और सडनली आप पाएंगे कि आप ही की आवाज़ है वो, किसी और की नहीं। और जैसे आप उसको रिजोल्व करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसके इशू को समझेंगे, याद रखिएगा ये क्रिटिक भाव होता है हमारे अंदर, स्टॉपर होता है ये। इसका मीनिंग ये नहीं होता है ये आपको रोकना चाहता है, इसका मीनिंग ये सिर्फ ये होता है कि ये आपको कुछ और भी बताना चाहता है। कई बार आप देखिएगा, ये बच्चों से देखिएगा या आप किसी और से, वो कहते हैं कि जैसे ही मैं केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करता हूँ सर ऐसा लगता है फिजिक्स भी पढ़नी चाहिए, फिर मैं ये उठाऊँ कि ये उठाऊँ, तो कुछ भी ना करें। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे और एकदम से ये ख्याल आ रहा है यार मैथमेटिक्स भी नहीं किया मैंने, तो आप एक कागज़ पर लिख लो कि ये जो थॉट आया है इसे मैं 2 घंटे बाद एड्रेस करूँगा। अब ये थॉट शांत होकर बैठ जाएगा। ये थॉट उस बच्चे की तरह है जो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहता है। ये सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन को आपने, एक ब्रेन सेल्स में पड़ी हुई मेमोरी को तो आप एड्रेस कर रहे हैं, उसे तो प्यार कर रहे हैं, तो दूसरा बच्चा फिर परेशान नहीं होगा कि आप बड़े बच्चे को कहानी सुनाते, मुझे क्यों नहीं सुनाते पापा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।